पाक फौज का किसी भी भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने का ऐलान। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा करार। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। मुल्की तरसीलात ज़र में 30% इजाफा ओवरसीज पाकिस्तानियों की बदौलत मुमकिन हुआ। वजीर आजम का समंदर पार पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन, मसाइल हल करने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला फिर उठा दिया। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इरसाल। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में पैका कानून में होने वाली तरमीम चैलेंज कर दी गई। इंसानी हुकूक और आइन से मुतसादम होने पर कलअदम करार देने की इस्तदा। और पंजाब के तालीमी इदारों में तंबाकू नोशी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सिगरेट, वेप और निकोटीन मसनूआत ममनू करार। पाक फौज मुल्की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौज के खोखले बयानात बढ़ती मायूसी का आकाश हैं। किसी भी मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में दो टोक पैगाम। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। सूरत हाल खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आदा। फितनातुल ख्वारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अबूरी अफगान हुकूमत से अमली इक़दामात का मुतालबा। वज़ीर आज़म का रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को फौरी बेदखल करने का हुक्म। अबूरी पाकिस्तानी कार्ड रखने वाले अफगान शहरियों को रवां साल जून तक तौसी देने का फैसला। पाकिस्तान से बैरून मुमालिक जाने वाले अफगान शहरियों को 31 मार्च तक छूट मिल गई। न जाने पर वजारत खारजा को अफगान शहरियों को वापस अफगानिस्तान भिजवाने की हिदायत। गैर कानून मुकीम अफगान बाशिंदों की मदद करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इंटेलिजेंस इदारे की कड़ी निगरानी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने एक बार फिर जजेस की सीनियरिटी का मामला उठा दिया। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हलफ लेता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हलफ लेना पड़ता है। जज की सीनियरिटी नए हलफ के मुताबिक तय होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की भी दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस की आमद पर इंतजामी उमूर में मजीद बड़ी तब्दीलियां। जस्टिस सरफराज डोगर एटीसी और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इससे कबल एटीसी और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज थे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? क्या कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो वो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। कानून को इसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। बेंच सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। सजा याफ्ता इर्जम जुनेद के वकील सलमान अकरम राजा का दलाही के दौरान FB अली केस का हवाला। FB अली खुद भी एक सिविलियन ही था, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। केस में कहा गया सदारती ऑर्डिनेंस से लाया गया आर्मी एक्ट दुरुस्त है। ये भी कहा गया बुनियादी हुकूक के तहत रिव्यू किया जा सकता है। वकील सफाई का मुकालमा। पैका एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। तरमीम बुनियादी इंसानी हुकूक और आइन से मुतसादिम है। एक्ट की शिकों का फुल कोर्ट के जरिए जायजा लेने की इस्तदा। पैका तरमीमी एक्ट सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज। एक्ट में जाली या झूठे मवाद की कोई तारीफ नहीं, दरख्वास्त में मौक़िफ़।
महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर 2.4% पर आ गई। 2024 के आगाज पर यह शरह 28.73 पर थी। महंगाई में कमी से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। सऊदी अरब ने 1 साल के लिए तेल बरामद पर 1.2 अरब डॉलर मौखिर अदायगी की सहूलत दे दी। पूरी काविश है माशी तरक्की की तरफ बढ़ें। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब। माशी नमू को बढ़ाना चैलेंज करार दे दिया। माजी में गलत फैसले किए गए, दहशतगर्दों को छोड़ा गया। शहबाज शरीफ साबिक हुकूमत पर इल्जाम। जमरूद में इंसदादे पोलियो टीम पर हमला अफसोसनाक करार। शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। खान साहब ने जो लिखा है वो परेशान है। एज अ नेशनल लीडर, सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह होने के नाते उनको फिक्र है मुल्क की। जब इस नहज पे पहुंच जाते हैं, जब एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाते हैं, तो उस वक्त फिर आदमी को का खामोश रहना जो है तो वो ठीक नहीं होता। बानी पीटीआई कौमी लीडर के तौर पर परेशान है। मुल्क की फिक्र है इसलिए खत लिखा। कोई भी फौज अवाम की सपोर्ट के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। बानी ने खत में मुल्क की सूरत हाल का पूरा जायजा दिया। सेनेटर शिबली फराज की गुफ्तगू। दावा किया साल से सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसकी वजह से मुल्क न सिर्फ रुका हुआ है बल्कि पीछे जा रहा है। पीटीआई रहनुमा ने वाज़ेह किया, जब मामलात इस नहज पर पहुंच जाएं तो खामोश रहना ठीक नहीं होता। तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। पीटीआई जब भी जलसे की इजाजत मांगती है तो अमन अमान का मसला बना दिया जाता है। बेगुनाह कारकुनान को हिरासा करने और अगवा करने से भी रोका जाए। चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब आलिया हमजा की दरखास्त का मतन, जलसे की इजाजत देने की इस्तदा। सदर आसिफ जरदारी आज 5 रोजा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। सदर जरदारी चीनी हम मनसब शी जिनपिंग, चीनी वजीर आजम और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। सीपैक, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन समेत पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह बीजिंग पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सिफारत खाने के आला अहलकारों ने इस्तकबाल किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नाकिस कारकर्दगी के हामिल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स की ओहदों से हटाने का फैसला। वजीर आला ने अहकामात जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर की सरकारी अस्पतालों में एमरजेंसी अद्वियात की फराहमी भी यकीनी बनाने की हिदायत। अवाम को इलाज मुआवजे की फराहमी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। गंडापुर का इजलास से खिताब। एएनपी कुर्सी के लिए नहीं, कौम के बच्चों के हुकूक की जंग लड़ते हैं। कब तक अपने हुकूक के लिए निकलते रहेंगे? जिन लोगों ने अवामी मैंडेट चोरी किया था वो आज चीख रहे हैं। सरबरा एएनपी एमल वली खान का अब्दुल गफ्फार खान की 37वीं बरसी के मौके पर कर्क में खिताब। कुर्रम में दोनों फरीकैन के बंकर्स मिसमार करने का सिलसिला जारी। 30 से जायद बंकर्स गिरा दिए गए। कुछ हफ्ते के दौरान 453 गाड़ियों ने अशिया खुरोनोश कुर्रम पहुंचाया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सीएमएच में कुर्रम में फायरिंग से जख्मी असिस्टेंट कमिश्नर की अयादत की। पशीन के दरमान अस्पताल में गैस लीकेज से धमाका, 7 अफराद जख्मी। इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कराची में स्ट्रीट क्राइम में वाज़े कमी आई है। अवाम जुर्म के बाद FIR दर्ज जरूर करवाएं। डरे नहीं, पुलिस मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की लाड़काना में गुफ्तगू। कहा, जिन अफराद के पास गैर जरूरी पुलिस एहलकार हैं वो सब वापस लिए जाएंगे। लाड़काना में 15 के बजाय जुल्फ़िकार फोर्स बनाई जाएगी। फोर्स के लिए 50 मोटरसाइकिलें दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकारी मुलाजमतों के लिए सन कोटा खत्म। वजीर आला ने सन कोटा खत्म करने की मंजूरी दे दी। वफात पाने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चों की भर्ती के शेख हज़फ। सिविल सर्विस रूल्स में नाफिजुल अमल तरमीमी एलामिया तमाम इदारों को जारी। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन।
भारतीय मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां उजागर करने के साथ भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया जाएगा। ISPR ने नया नगमा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जारी कर दिया। कल मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का तिजारती जंग शुरू करने से पहले ही यू टर्न। कनाडा और मेक्सिको के लिए अमरीकी टैरिफ 1 माह के लिए मौखर। सरहदों की निगरानी सख्त करने के लिए टैरिफ मौखर किया गया। कनाडा और मेक्सिको सरहद पर हजारों पुलिस एहलकार तैनात करेंगे। कैनेडियन वजीर आजम ट्रूडो ने अच्छा नहीं किया ट्रंप का शिकवा। चीन पर टैरिफ लगाने का फैसला ताहाल बरकरार। यूरोपीय ममालिक पर भी टैक्सेस लगाने की धमकी। ट्रंप इंतजामिया का इमदादी इदारे USAID को बंद करने का ऐलान। पाकिस्तान में सैकड़ों मिलियन डॉलर के मंसूबे मुंजमद होने के साथ सैकड़ों पाकिस्तानियों की नौकरियां खतरे में पड़ गईं। USAID मुलाजमीन को बजरिया ईमेल दफ्तर न आने की हिदायत। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक 13 पाकिस्तानी शहरियों की लाशों की शनाख्त हो गई। लाशें मस्क हो जाने से नादरा की मदद से शनाख्त मुकम्मल की गई। वाक़े में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद लुक़मा अजल बने। 22 पाकिस्तानी जिंदा बच गए। मुल्तान में धमाके से फटने वाले गैस टैंकर के ड्राइवर समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। ड्राइवर का टैंकर से 700 किलो तक गैस चोरी करने और वॉल से गैस लीकेज का एतराफ। गैस लीक होते ही टैंकर छोड़कर फरार हो गए। ड्राइवर का इंकिशाफ। धमाके से अब तक 19 अफराद जाँ बहक हो चुके। पाकिस्तान की पाक बहरिया की अमन मशकों के लिए 60 ममालिक को शिरकत की दावत। 5 रोजा मशकों का आगाज 7 फरवरी से होगा। 14 ममालिक के नेवल चीफ बहरी अमन मशकों में शिरकत करेंगे। आखिरी रोज बहेरा अरब में फ्लैट रिव्यू का मुजाहरा भी पेश किया जाएगा। कराची में रवां बरस कुत्ते के काटने के केसेस बढ़ने लगे। शहर के सरकारी अस्पतालों में गुज़िश्ता माह 6000 केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा बच्चे कुत्तों के हमलों में जख्मी। लाहौर में गाड़ी में सवार तमाम अफराद के लिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करार। आगाही मुहिम के बाद जुर्मानों का आगाज हो गया। ड्राइवर के साथ वाला फर्द सीट बेल्ट न लगाने पर 500 रुपए जुर्माना देगा। विफाकी तालीमी इदारों के असातिज़ा का तनख्वाहों पर टैक्स छूट और तालीमी अलाउंस के लिए एहतजाज। मुतालिबात न मानने पर तदरीसी अमल मुअत्तल और इम्तिहानात के बाइकआउट की धमकी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान टूर के दौरान लाहौर पहुंच गई। चमचमाती ट्रॉफी की गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन में नुमाइश। सैकड़ों तालिबात ने पुरजोश अंदाज में ट्रॉफी का इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ शहरों में नुमाइश के बाद ट्रॉफी वापस कराची लाई जाएगी। मेगा इवेंट 19 फरवरी से शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। कराची में पहले मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त हुए। पाक न्यूजीलैंड इफ्तितामी मैच के सबसे महंगे टिकट सबसे पहले फरोख्त। मारूफ नॉवेल निगार, ड्रामा निगार और अफसाना निगार बानो कुदसिया को बिछड़े 5 बरस बीत गए। बानो कुदसिया की तहरीर में मोहब्बत की तल्ख हकीकत, शगुफ्तगी और शाइस्तगी नजर आती है।